जहाँ गुरुजी का नाम लिया जाता है, वहाँ मन अपने आप शांत हो जाता है और दिल में एक अलग सी शांति बस जाती है। आज का सत्संग भी इसी शांति का एक सुंदर सा पल है, जहाँ हम गुरुजी के पवित्र वचन सुनेंगे, उनकी कृपा को महसूस करेंगे और अपने जीवन के लिए कुछ सीख लेकर जाएंगे। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि दिल से जोड़ने के लिए है, गुरुजी की मेहर को महसूस करने के लिए है। आप सबका दिल से स्वागत है गुरुजी के इस पवित्र चैनल गुरुजी सत्य है। चलिए गुरुजी के नाम से आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी। आज जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो 1986 में बेस्ड है, जब गुरुजी ने अपनी एक संगत को ब्लेस किया था, उनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाया था। आज हम न्यायाधीश अमरबीर सिंह गिल अंकल का सत्संग सुनने जा रहे हैं। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके अंदर शिव ज्योत का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक है। गुरुजी के सामने आस्था से आए हुए हर एक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपनी संगत को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर से चमत्कार किए हैं और मरते हुए पेशेंट्स को ठीक किया है। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी का सुझाव दिया। हम सर्जरी की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें रोग और डॉक्टर्स के परामर्श के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने सर्जरी नहीं करवाई। 2 साल के बाद एक दिन मेरी पत्नी को पेट में बहुत दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम हॉस्पिटल द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था। वह साधारण सा पेट दर्द था। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी और चेतना खो बैठी थी। 95 इयर्स की एज में उनके जीवित रहने की संभावना तो बहुत ही कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस टाइम जलंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना की। उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, वहां से प्रवेश किया। हम गुरुजी को देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने वह जल माँ को 2 चम्मच पिलाने को कहा और बताया कि आधी रात में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर न आने का कहकर चले गए। उस ड्यूरेशन के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से
गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अकॉर्डिंग कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जलंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि गुरुजी तो उस टाइम जलंधर में संगत में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात के 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। अतः गुरुजी एक ही समय में 2 स्थान पर थे, जलंधर में संगत में और हमारे घर पर। संगत जी, क्या आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस सत्संग को सुनकर? क्योंकि मेरे तो हो रहे हैं। अगर हाँ तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए और सत्संग को पूरा सुनिए ताकि आपको ऐसे चमत्कारी ब्लेसिंग्स पूरी सुनने को मिले। मेरी बेटी भी गुरुजी की भक्त है। 1988 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की प्रार्थना करती थी। एक दिन सुबह उठने पर अपने कमरे में गुरुजी के सारे चित्र शिव रूप में परिवर्तित होते हुए देखकर वह हैरान हो गई। गेस्ट रूम में एंटर करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के सामने बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। ये देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही थी और उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी करी थी। 28 अप्रैल 1998 को बाथरूम में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। इको और ईसीजी परीक्षण के परिणामों से मेरे हार्ट को डैमेज हुआ था। मेरे हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हार्ट स्पेशलिस्ट थे तो उनसे फिर से मैंने टेस्ट करवाए तो उन्होंने भी मुझे वही निष्कर्ष सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको चिकित्सकों के निर्णय से अवगत करवाया तो उन्होंने 1 गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने ग्लास के जल से मेरे चेस्ट पर छींटे मारे और मुझे ठीक अनाउंस कर दिया। साथ ही उन्होंने मुझे फिर से टेस्ट करवाने को भी कहा। 1 दिन के बाद डॉक्टर कलेरपिया दिल्ली के सेना रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में थे। वहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा किए और मुझे ठीक अनाउंस कर दिया। मेरा हार्ट ठीक से काम कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वह अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की ड्यूरेशन में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हार्ट की अवस्था में ऐसा सुधार इम्पॉसिबल है। लखनऊ लौटने पर मैंने वह परिणाम डॉक्टर्स को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस में ये परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। उस समय से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी है गुरुजी की दिव्य शक्ति। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा प्लॉट था। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे जिद करने पर उन्होंने ऐसा किया। गुरुजी ने फिर अचानक एक सोने की मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि वैसे तो मुझे इससे लाभ होगा,
साले के साथ आपसी जो संबंध है वो खराब हो जाएंगे। भवन निर्माण शुरू होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 साल बीतने पर ही फिर से शुरू हुआ। भवन निर्माण पूरा होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, लेकिन हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी की उस कथन की सत्यता 4 साल बाद सिद्ध हुई। अत्यंत कठिनाइयों से मैं अपना भाग बेच पाया, पर मुझे लाभ अवश्य मिला। 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी खुद की कार के साथ अपने ड्राइवर को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसको अनसर्टेन सिचुएशन के लिए 300 रुपये और दिए, जिससे वो पेट्रोल खरीद सके। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी गुरुजी गाड़ी में बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही। आखिरी दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि ये पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए हैं। वाहन चालक ड्राइवर करम सिंह ये लिखने के टाइम पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में काम करते थे। 1987 में मैं रोपड़ में काम करता था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 महीने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने सवाल किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने जवाब दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद काफ़ी है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर सवाल किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 महीने पहले की मनोकामना पूरी कर दी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूरी हो जाती है। 1999 में मेरे बेटे को एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में बहुत ही ज़्यादा चोटें आई। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस टाइम लखनऊ में था। वह हॉस्पिटल नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन सुबह उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थी। उसके कान से खून बह रहा था। उसकी गर्दन और मुंह इतने सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। एक्सीडेंट रात को 11 बजे के आसपास हुआ था और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स हैरान थे कि इतनी देर तक बिना किसी ट्रीटमेंट के वो जीवित कैसे रहा। उसे तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया और उसके टेस्ट हुए और उससे पता लगा कि उसे ब्रेन हैमरेज हुआ था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का ब्लड फ्लो कान से हो गया था। डॉक्टर्स तुरंत सर्जरी करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की वेट की। रास्ते में मैंने
गुरुजी से कनेक्शन बनाकर उनको एक्सीडेंट के बारे में बताया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। इस ड्यूरेशन में मेरे बेटे की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसका फेस पैरालाइज हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। डॉक्टर्स ये देखकर हैरान थे कि उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर भेज दिया और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। बाद में किए गए टेस्ट में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क की जो चोट थी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरा बेटा उस टाइम से बिल्कुल ठीक है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे बेटे को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे ब्लेस किया है। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वे हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। जय गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे गायत्री सबरवाल का। कौन कह सकता है कि उसने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मैं कह सकती हूँ, गुरुजी मेरे परमेश्वर है। मुझे प्रतीत होने लगा है कि कोई देवता मेरे गुरु सदृश नहीं है। वह महान है। उनके जैसा न कोई कभी हुआ और न ही कभी होगा। किसी को भी उन्हें अपने कष्ट बताने की जरूरत नहीं है। वह सब जानते हैं। एक बार उनके पथ पर अग्रसर होने के बाद कर्म स्वयं होने लगते हैं। आपको उनमें मात्र विश्वास करना है, आस्था रखनी है और कभी कुछ मांगना नहीं है। मेरे पुत्र उद्धव को 1.5 साल की आयु में अस्थमा रहा था। जब मैंने गुरुजी को बताना चाहा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि ऐसे मैं स्वयं अपना अहित करूंगी। ये कथन उनका आदेश था। मैं चुप हो गई। इसके 2.5 साल बाद गुरुजी हमारे घर एक विवाह के अवसर पर आए और उन्होंने उद्धव को 1 गिलास जल पीने के लिए दिया। मेरे बेटे को गुरुजी का आशीष मिल गया था। उस जल को पीने के बाद उसे कभी अस्थमा नहीं हुआ। उसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ। उसकी लंबाई बढ़ गई। उसका वजन भी बढ़ा और वह अब एक सक्रिय बालक है। मेरे पति को भी दमा था। जब वह गुरुजी से पहली बार मिले तो गुरुजी ने कहा कि वे अत्यंत अंधविश्वासी है। उनके इस कथन के साथ ही उनकी आधी समस्या तो तुरंत ही समाप्त हो गई। गुरुजी ने उनको तांबे के लोटे से जल पीने को कहा और शीघ्र ही उनको अस्थमा की भी इति हो गई, यानी खत्म हो गया। मुझे भी गुरु कृपा प्राप्त हुई। मेरी आंख में एक पुटक था और डॉक्टर्स ने उसे साधारण सर्जरी से निकालने का सुझाव दिया था। मैं डर गई। एक थर्सडे को गुरुजी मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। मुझे पता था कि उनके इस प्रकार देखने का कारण होगा। अगले दिन प्रातः मेरी आंख बिल्कुल नॉर्मल थी। गुरुजी अपनी दृष्टि से उसी प्रकार के चमत्कार कर देते हैं जिस प्रकार शब्दों से। 5 साल पहले
मेरे ससुर को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें मलेरकोटला के हार्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी। गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया और उसके बाद सब ठीक हो गया। जब वह वहां से निर्वित होकर घर लौट रहे थे, यानी छुट्टी लेकर आ रहे थे, तो हार्ट डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट ने बताया कि उनके हार्ट का आगे का हिस्सा डैमेज्ड है और उसमें कोई सुधार पॉसिबल नहीं है। घर लौटते हुए जब हमने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने उन्हें शुद्ध देसी घी से बना हुआ हलवा खाने को कहा। इसके बाद मेरे ससुर अपना सामान्य काम करने लगे। मेडिसिन के रूप में गुरुजी ने उन्हें हर दिन 2 पेग विस्की पीते रहने को कहा। 3 महीने के बाद जब उनका टीएमटी परीक्षण हुआ तो डॉक्टर्स ने देखा कि उस मृत घोषित हिस्से से ब्लड फ्लो हो रहा था। ये अनुभव गुरुजी के क्रियात्मक रूप को साकार करते हैं। वह सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उनके शब्दकोश में भी असंभव नहीं है। केवल श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य की आवश्यकता है। अब हम जानेंगे राजा जायसवाल को कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया। अक्टूबर 2011 में जब मैं गुड़गांव में काम कर रहा था तो राजा जायसवाल दूसरे ग्रुप से यहाँ आया हुआ एक उत्कृष्ट टेलीकम्युनिकेशंस का मैकेनिक था जो बहुत सारे तकनीकी काम करता था। उसका ऑफिस मई 2002 में ख़त्म होने वाला था और उसने मुझे मेरे बॉस से उसके लिए निवेदन करने को कहा। मैंने अपने बॉस से उसका कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया, पर उन्होंने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि बॉम्बे हेडक्वार्टर्स में पहले ही राजा को अतिरिक्त टाइम देने के लिए मना कर चुका है। राजा, जो उतावलेपन से उत्तर की वेट में था, शादीशुदा था और उसका वेतन भी बहुत कम था। उसके लिए ये बुरी न्यूज़ थी। मैंने उससे कहा कि मैं असफल हो गया था और अब बस गुरुजी ही कुछ कर सकते थे। वह फ्राइडे का दिन था और उसका कॉन्ट्रैक्ट मंगलवार को ख़त्म हो रहा था। राजा उसी शनिवार को गुरुजी के पास चला और उसने गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताया। कुछ समय के बाद लंगर करते समय मैंने उसे रोते हुए देखा। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो वह बोला कि गुरुजी ने परे जा कहकर उसे जोर से डांट लगाई थी। मैंने उसे समझाया कि गुरुजी सब पर अपरिमित आशीर्वाद बरसाते हैं और उनके ये शब्द एक अप्रत्यक्ष कृपादान थे। गुरुजी ने एक विधातक ग्रह जो राजा को सड़क पर ले आता, उसको डांट लगाई थी। मैंने राजा को लंगर के बाद संगत हॉल से बाहर न जाने की और वहीं बैठे रहने की सलाह भी दी और उसने ऐसा ही किया। लंगर करने के बाद जब कुछ ही संगत रह गई थी, जब गुरुजी ने राजा को पास बुलाया और बोले, तेरा काम कर दिया। आने वाले सोमवार को मैं अपने बॉस के पास गया और उनसे बोला कि राजा ने बहुत अच्छा काम किया था और उसकी विदाई के लिए हमें उसे चाय की पार्टी देनी चाहिए। बॉस ने मुझे वो ईमेल देखने को कहा जो उन्होंने मुझे भी भेजा था। मैं अपने ऑफिस गया जहां मुझे एक अच्छी खबर मिली। बॉम्बे से मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्वयं मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स के हेड मेरे बॉस और अन्य अधिकारियों से पूछा था कि राजा को मेरे तहत क्यों नहीं रखा जा सकता था। गुरुजी के आशीर्वाद से आज राजा हार्डवेयर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण संस्था का स्थायी कर्मचारी हो गया है
और अच्छा वेतन पाता है, यानी अच्छी सैलरी पे है। चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि गुरुजी के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है और ना ही कभी टूटेगी। रुकिए जरा, आपके लिए वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। गुरुजी के अनमोल वचनों को सुनते और समझते जाइए। आज का पहला अनमोल वचन है, सैर सब रोगा दा इलाज है। वॉकिंग इज द क्योर टू मोस्ट ऑफ द एलमेंट्स। यानी गुरुजी कहा करते थे, सारी बीमारियों का इलाज है सैर। जब आप वॉकिंग करते हो तो आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। आज का दूसरा अनमोल वचन है, घर विच एक वेले जोत जरूर जलानी चाहिए है। जोत इज अ स्मॉल कंटेनर filled with clarified butter with a wick burning. This must be lit at least once in a day.